PWST, post weld heat treatment, as per Saudi Aramco engineering standard W11 and ASME B31.3. जनरली PWST से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस इधर गल्फ इंटरव्यू और सऊदी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस PWST से जो मोस्ट ऑफ द टाइम वेल्डिंग इंस्पेक्टर से जो पूछा जाता है PWST की डेफिनेशंस के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय PWST एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। कहने का सेंस व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ PWST। तो एज ए वेल्डिंग QC हम लोग इसका सबसे पहले तो PWST को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि PWST इज डिफाइंड एज एनी हीट ट्रीटमेंट आफ्टर वेल्डिंग इज ऑफ्टन यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ वेल्डमेंट। नेक्स्ट, इसको पर्पस क्या है, वाई वी डू द PWST, व्हाट आर द पर्पस। फर्स्ट वन इज क्या है, रिड्यूस ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन रिमूवल। नेक्स्ट, टेम्परिंग। तो इस तरह से हम लोग इसको पर्पस को और इसके PWS को डिफाइन करेंगे किसी भी इंटरव्यूअर के सामने। सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई PWST परफॉर्म्स। द आंसर इज टू रिड्यूस द रेसिडुअल स्ट्रेस। सेकंड वन, soften the steel partially. The third one is soften the heat affected zone. Question number 2 क्या है, when required PWST, post weld heat treatment कब, when required कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। The answer is more than 20 mm carbon and low alloy steel butt weld requiring PWST of process, condition and service are listed in all NAOH solutions, all MEA solutions, all DGA solutions above 130 degrees centigrade design temperature, ADIP solutions above 90 degrees centigrade design temperature, all lean additive solutions above 60 degrees centigrade temperature, boiler de-aeroreserve. नेक्स्ट है हाइड्रोजन सर्विस फॉर P नंबर 3, 4 and 5A, B and C बेस मटेरियल। द लास्ट वन इज ऑल DEA सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हम लोग रिप्लाई देंगे इंटरव्यूअर को अगर क्वेश्चंस पूछता है व्हेन रिक्वायर्ड PWST के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। What are the variables of PWST? The answer is heating rate, cooling rate, soaking time, soaking temperature and thickness of material and number of thermocouples. तो इस तरह से हम लोग PWST की वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन एसेंशियल वेरिएबल ऑफ PWST। तो क्या है इसका आंसर, कूलिंग रेट, नेक्स्ट है हीटिंग रेट, चॉकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर अटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ PWST। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का कौन से हम लोग स्टैंडर्ड को रेफर करते हैं। तो आंसर क्या है, वी विल रेफर एज पर ASME B31.3। The next questions,
व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर PWST इंस्पेक्शंस। देखिए ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम वेल्डिंग इंस्पेक्टर से वो गल्फ इंटरव्यू के लिए भी पूछा गया है और CBT यानी आरामको के लिए भी। अभी CBT आ गया, इससे पहले आरामको में भी बहुत मैनी टाइम्स पूछा गया है। तो एज ए वेल्डिंग QC हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम PWST का इंस्पेक्शंस के लिए जाते हैं तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। द आंसर इज फर्स्ट वन इज लाइन डायग्राम, ड्राइंग लाइन, मशीन सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और चेकलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये डॉक्यूमेंट्स है PWST इंस्पेक्शंस के लिए। क्या क्या? ड्राइंग लाइन, मशीन सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और चेकलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द PWST टेम्परेचर फॉर डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए PWST टेम्परेचर क्या होगा? द आंसर इज कोड एग्जम्पशंस फॉर PWST फॉर P number 7 and P number 8 material are not allowed at Saudi Aramco. ओके, P number 7 और P number 8 मटेरियल सऊदी अरामको के लिए अलाउड नहीं है PWST। नेक्स्ट इसी में क्या है? PWST ऑल P number 4 and P number 5 materials weld and pressure boundary attachment when source service exists or nominal chrome content is above 1.5%. For CS material, if the thickness is less than 20 mm, then temperature not required. Then CS if greater than, for CS material के लिए क्या है? above 20 mm thickness है अगर, तो टेम्परेचर 593 to 649 और उसकी सोकिंग टाइम क्या होगी? 1 आवर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्या है? एलॉय स्टील मतलब P4 और P5 मटेरियल के लिए ग्रेटर देन 30 mm थिकनेस के लिए आपका टेम्परेचर क्या होगा? PWST के टेम्परेचर 704 to 746, सोकिंग टाइम फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है एलॉय, हाई एलॉय स्टील के लिए P6 मटेरियल के लिए क्या है? फॉर ऑल थिकनेस 732 to 788, द सोकिंग टाइम इज 2 आवर्स। द नेक्स्ट निकेल एलॉय यानी P9 A और B मटेरियल के लिए क्या है? द थिकनेस रेंज क्या है? अबव 20 mm, द टेम्परेचर क्या है? 593 to 635 फॉर 1 आवर्स सोकिंग टाइम। इस तरह से हम लोग को डिफरेंट मटेरियल के लिए PWST का टेम्परेचर थिकनेस वाइज और उसकी सोकिंग टेम्परेचर, उसका सोकिंग टाइम और उसकी टेम्परेचर यू कैन सी फ्रॉम हेयर। नोट P number 7 हाई एलॉय फेरेटिक स्टेनलेस स्टील एंड P number 8 ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील नॉट डन PWST। The next question number 8, what are the heating and cooling rate or soaking time? The answer is heating and cooling rate greater than 316 degrees centigrade shall not exceed 222 degrees centigrade per hour weld thickness in inch, but in no case greater than 220 degree centigrade per hour and minimum soaking time is 1 hour. क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वेल्डिंग QC से पूछा गया है कि हाउ मच एरिया टू बी इंसुलेटेड। PWST के केस में हाउ मच एरिया टू बी इंसुलेटेड? द आंसर इज each side 300 mm below 150 degree centigrade should not remove insulations, or
वी कैन डिफाइन, दूसरे तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इंसुलेशन शैल बी अप्लाइड अ मिनिमम ऑफ 300 mm on either side of the weld that is to be PWST. The insulation shall not be removed before the temperature has cooled to below 150 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह से हम लोग दोनों तरह से हम लोग इसका रिप्लाई इंटरव्यूअर को दे सकते हैं. एरिया टू बी इंसुलेटेड को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यू के सामने इलेबोरेट करके कि ये ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द हीट सोर्सेज फॉर PWST. PWST के लिए वो कौन कौन से हीट सोर्सेज हैं. द आंसर इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटर. नेक्स्ट है इंडक्शन हीटर, सेमी परमानेंट और परमानेंट फर्नेस यूजिंग गैस और ऑयल हीटर्स. तो इस तरह से हम लोग रिप्लाई देंगे एज ए वेल्डिंग QC हम लोगों को इंटरव्यू के सामने एक्सप्लेन करने का. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोकपल स्पेस और थर्मोकपल रिक्वायरमेंट टाइप J और टाइप K. देखिए जनरली ये भी पूछा जाता है कि थर्मोकपल जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ थर्मोकपल्स, कितने पाइप डाया के लिए कितना नंबर ऑफ थर्मोकपल्स यूज़ किया जाता है. तो क्या है हमारा क्राइटेरिया, इफ़ द पाइप डाया 304 mm इट मीन्स 12 इंच अप टू 12 इंच और लेस, कितना थर्मोकपल यूज़ करना है 1. द नेक्स्ट क्या है, पाइप डाया 305 to 610, कहने का सेंस अप टू 24 इंच पाइप डाया. कितना थर्मोकपल यूज़ करेंगे हम लोग, मैक्सिमम 2 थर्मोकपल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड केस है, इफ़ द पाइप डाया इज एबव 610 यानी 24 इंच डाया से एबव की अगर आपकी पाइप है तो नंबर ऑफ थर्मोकपल जो है हम लोग वी कैन यूज़ मैक्सिमम 4. इसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, PWST से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ थर्मोकपल यूज्ड इन PWST. टाइप K और टाइप J जो थर्मोकपल होता है वो क्या है, टाइप K थर्मोकपल कहने का सेंस क्रोमाइल एल्यूमेल, टाइप J कहने का सेंस आयरन कांस्टेंट. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को रिप्लाई देने का है. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, रिकॉर्डर कैलिब्रेशन इज वैलिड फॉर. मतलब रिकॉर्डर जो कैलिब्रेशन है उसकी वैलिडिटी के बारे में क्या है. द आंसर इज टेम्परेचर रिकॉर्डर्स शैल बी कैलिब्रेटेड एवरी 3 months एंड a current calibration sticker shall be maintained on the recorder. The calibration's frequency may be extended to 12 months with the approval of Saudi Aramco inspections. The next question, how to attach the thermocouple. थर्मोकपल को हम लोग किस तरह से अटैच करते हैं. The answer is thermocouple shall be attached to the component by capacitor discharge weld 0.5 meter outside from the insulated area. The next questions number 15, how to protect external area such as flange face, thread bolted holes, threads during post weld heat treatment. The answer is oxidation by coating with deoxaluminate or suitable materials. The next questions क्या है, what is the next step if during PWST machine got disconnected while half of the task. देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एज ए वेल्डिंग QC हमें मालूम होना चाहिए कि सपोज़ हम PWST
स्टार्ट कर दिया। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हमारा किसी पाइप का चल रहा है, कर रहे हैं, वो किसी रीज़न से मशीन के डिस्कनेक्ट हो गया किसी रीज़न से, या किसी और भी रीज़न से अगर आपका PWST कंप्लीट नहीं हो पाया आपका जो उसका टाइम पीरियड है, देन व्हाट इज़ योर एक्शंस, आपका एज ए वेल्डिंग QC क्या एक्शन होगा। तो इसको आपको इंटरव्यू अगर पूछता है तो आपका रिप्लाई क्या होगा। द आंसर इज रीपरफॉर्म PWST वंस इट कूल डाउन। आंसर क्या है? रीपरफॉर्म पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट इफ वंस इट कूल डाउन एंड रिपोर्ट इट टू PID। मतलब कहने का, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुई है PWST, आधा हुआ है या थोड़ा हुआ है, उसका किसी रीज़न से मशीन की ख़राबी या किसी और अदर रीज़न से आपका PWST कंप्लीट नहीं हो, देन व्हाट इज़ योर एक्शंस। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अगेन रीपरफॉर्म करेंगे और देन वी विल इन्फॉर्म टू PID और TPI। उसको इन्फॉर्म करेंगे, सर ये रीज़न था, सडनली जो है किसी रीज़न से PWST कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम लोग वी विल अगेन दोबारा से PWST करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को रिप्लाई देना है। था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, PWST इज़ डन फॉर एसएस मटेरियल। एसएस मटेरियल के लिए हम लोग PWST करते हैं? द आंसर इज नो।